गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। जो हमने रूट्स निकाले थे तो देखिए अलग अलग टाइप्स की वैल्यू आई थी। तो ये नेचर ऑफ रूट्स क्या है कि जैसे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a² + bx + c = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो जो हम इसके कोफिशिएंट्स की वैल्यू का यूज करके b² - 4ac निकालते थे उसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट करेंगे हम d से। तो ये d पे डिपेंड करता है। d की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर आए तो रूट्स क्या होते हैं, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। और अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और अगर d की वैल्यू 0 से लेस आ जाए तो रूट्स आर नॉट रियल। तो जैसे हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया था तो उस फॉर्मूले में हमने ये यूज किया था -b + -b² - 4ac/2a। दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था जो -b + -√d/2a। तो ये जो d है ये d पे डिपेंड करता था। जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से तो आंसर किस टाइप के आए थे, या तो किसी क्वेश्चन में रियल और अनइक्वल आए होंगे या रियल और इक्वल आए होंगे, और कुछ ऐसे क्वेश्चन थे कि जिसमें रूट्स रियल नहीं आए। रूट्स रियल कब नहीं आएंगे, जब d की वैल्यू 0 से लेस हो। तो 0 से लेस कैसे है, मीन्स अगर d की वैल्यू 0 से छोटी आ गई तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि उसका स्क्वायर रूट हमें नहीं पता। तो जैसे देखिए क्वेश्चन में अगर d की वैल्यू -4 आ जाएगी तो जब इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो -b + -√-4। तो -4 का जो अंडर रूट है वो नॉट डिफाइंड होता है, किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमें नहीं पता। इसका रीजन क्या है, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट किसको कहते थे। जैसे हम ये लेते हैं कि 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। तो इसका मीनिंग कि 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो 6 होता है। मीन्स अगर किसी नंबर का स्क्वायर लेके जो आंसर आता है, किसी नंबर का स्क्वायर लेके जो आंसर आता है उस आंसर का स्क्वायर रूट ले लें तो वो पहले वाला नंबर आ जाता है। मीन्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे से रिवर्स है। स्क्वायर तो क्या होता है कि उसी नंबर की उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर बनता है, और स्क्वायर रूट क्या होता है कि अगर दो नंबर पेयर में है तो उस पेयर में से हम कोई एक नंबर चूज करते हैं, उस पेयर में से एक नंबर चूज करते हैं। जैसे हम लोअर क्लास में करते थे 36 का स्क्वायर रूट निकालना था तो क्या करते थे, पहले इसके फैक्टर करते थे 2 पे, या फिर 2 पे गया ये आपका 9, फिर 3 पे 3 1। तो जो आपके ये फैक्टर्स बने थे इन पेयर्स में से हम एक एक नंबर लेते थे। एक बार ये 2 बार 2 है तो एक बार, और ये भी एक बार, तो इसको क्या कहते थे स्क्वायर रूट। और स्क्वायर करने के लिए क्या करते थे, उसकी उसी से मल्टीप्लाई। तो स्क्वायर का मीनिंग होता है कि किसी नंबर की उसी से मल्टीप्लाई, और स्क्वायर रूट का मीनिंग उससे रिवर्स ही होता है कि उन दो नंबरों में से एक नंबर चूज करना है। तो ये देखिए कि माइनस क्यों नॉट डिफाइंड है। तो जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो वो ऑलवेज पॉजिटिव आता है। मींस किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी नंबर का हम अगर स्क्वायर लेंगे तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव है तो इट मींस पॉजिटिव नंबर का ही स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी 9 है, और अगर -3 का स्क्वायर करें ये भी आपका +9 है। तो स्क्वायर रूट ऑलवेज, स्क्वायर रूट की वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, और स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर का रिवर्स होता है। तो इसलिए नेगेटिव आंसर आ ही नहीं सकता। इट मींस नेगेटिव का स्क्वायर रूट क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है ऐसे, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स का नेचर फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट आपको किसके इक्वल बताया, b² - 4ac, इस पे डिपेंड करेगा। तो जैसे ए पार्ट है आपका x² - 4x + 4, तो इसका नेचर ऑफ रूट चेक करना है। तो हियर ए कितना है इस क्वेश्चन में, a मींस जो x² का कोएफिशिएंट होता है, ये आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0। तो a मींस x² का कोएफिशिएंट 1 है, b कितना है हमारा जो x का कोएफिशिएंट होता है ये -4 है, और c कितना है जो हमारा कांस्टेंट कोएफिशिएंट है 4 है। तो देयरफॉर d निकाल लेंगे, दिस इज b² - 4ac। तो b हमारा -4 है, और 4 × a × c कितना हमारा 4 है, तो ये आ गया 16 - 16। तो d क्या आ गया इस क्वेश्चन में 0। अगर d आपका 0 आया तो इट मींस
रूट्स आर रियल एंड इक्वल। हमने अभी टेबल मैंने बताई थी, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि रूट्स इसके रियल और इक्वल आएंगे। अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो इसके रूट्स फाइंड करके देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अगर रूट्स फाइंड करेंगे तो कितने आएंगे, -2x प्लस 4 इक्वल टू 0। x कॉमन x माइनस 2 कॉमन x माइनस 2, ठीक है। तो x माइनस टू इक्वल टू 0। तो जब आप आंसर निकालोगे तो x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 2, तो दो रूट्स जो आएंगे दोनों की वैल्यू आपकी सेम 2 ही आएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन है फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। हमने ओनली डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू चेक करनी है। अगर डिस्क्रिमिनेंट वो जो अभी आपको टेबल बताई है कि डी की वैल्यू 0 से ग्रेटर आ सकती है, 0 आ सकती है, 0 से लेस आ सकती है, तो डी की वैल्यू इस क्वेश्चन में 0 से इक्वल है। इट मींस रूट्स आर इक्वल एंड रियल। जैसे बी पार्ट आपका, बी पार्ट चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके रूट्स देखने किस टाइप से हैं। तो हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -5 एंड c इक्वल टू 6। तो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b आपका -5 है, 4 मल्टीप्लाई a 1 है और c 6 है। तो -5 का स्क्वायर 25, 4 1 मल्टीप्लाई 6 24, दिस इज 1। तो यहाँ पे d देखिए 1 आया है, 1 आने का मीन 0 से ग्रेटर आया है, तो दैट इज 0। डी की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर है तो किस टाइप के रूट्स होते हैं, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो इसके रूट्स जो होंगे वो किस टाइप के होंगे, रियल एंड अनइक्वल। ऐसे ही सी पार्ट देखिए, सी पार्ट आपका है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। तो इसके रूट्स देखने किस टाइप के हैं। तो जब d फाइंड करेंगे हम, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस क्वेश्चन में a भी 1 है, b 1 है और c आपका 4 है। तो ये आपका आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4, दिस इज 1 माइनस 16 इज -15। तो जो d की वैल्यू आपकी आई है वो नेगेटिव में आ गई, 0 से छोटी है, d की वैल्यू 0 से छोटी आ गई, दैट इज नेगेटिव है। तो आपका अगर d की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो फिर क्या होते हैं रूट्स, रूट्स आर नॉट रियल, कि रूट्स रियल नहीं होते, और रियल नहीं होते तो हम उनको फाइंड भी नहीं कर सकते, कैन नॉट फाइंड। देखिए अगर रूट्स रियल हैं और अनइक्वल है, या रियल है इक्वल है, तो उनको फाइंड कर सकते हैं। जब रूट्स रियल ही नहीं है तो उनको फाइंड नहीं कर सकते। रीजन क्या है आपको बता रखा है इसका, क्यों नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि जब हम इस क्वेश्चन पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देयरफॉर x क्या आपका बनेगा, -b प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। तो आपके इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट -15। तो -15 का जो स्क्वायर रूट होता है वो डिफाइंड नहीं होता, तो इट मींस नॉट डिफाइंड। हम जो रूट्स है वो फाइंड नहीं कर सकते, सिर्फ चेक करना था फर्स्ट क्वेश्चन में कि रूट्स किस टाइप के हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा फाइंड वैल्यू ऑफ k इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब रूट्स रियल और इक्वल है, कांस्टेंट वैल्यू है आपकी k, वो फाइंड करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हियर a इज 2, b इज k एंड c इज 3। तो रूट्स रियल हैं एज रूट्स आर इक्वल एंड रियल। तो इक्वल और रियल कब होते हैं, देयरफॉर d किसके इक्वल होगा, 0। और d किसका नाम था, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो वैल्यू पुट कर दो, b आपका k है, k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मल्टीप्लाई c इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0। तो दिस फॉर k स्क्वायर इक्वल टू 24, तो k आपका क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट 24। तो यही आपका आंसर। एक पार्ट और देख लें इसी में, सेकंड है बी पार्ट इसी का, के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये अभी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा दैट इज के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। हियर a इक्वल टू k, b इक्वल टू -2k एंड c इक्वल टू 6।
स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर लेंगे, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो देयरफॉर डी किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी आपका है -2 -4 मल्टीप्लाई a इज a एंड b इज 6। तो सॉल्व करेंगे, दिस इज 4k स्क्वायर माइनस 24k। तो अब क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, एंड रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये क्वेश्चन में गिवन है रूट्स आर रियल इक्वल, रूट्स आर इक्वल रियल, ऐसे भी आ सकता है इक्वल रियल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स। तो देयरफॉर डी किसके इक्वल होगा, 0। तो ये आपका आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, 4k कॉमन आ जाएगा, k माइनस 6 इक्वल टू 0, आइदर 4k is 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। दिस इज k इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 6। तो ये आपकी k की दो वैल्यू आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगल मैंगो ग्रेव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800। एक रेक्टेंगल है, क्या उसकी लेंथ जो है वो ब्रेथ से डबल हो। तो हमने सपोज कर ली कि इसकी जो ब्रेथ है, सपोज ब्रेथ इज x, तो देयरफॉर लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ इज 2x। y भी ले सकते हैं, अगर इसको y ले लेंगे तो y इक्वल टू 2x आ जाएगा, वो सेम मीनिंग है। तो हमने डायरेक्टली ले लिया कि अगर लेंथ x है तो ब्रेथ अगर x है तो लेंथ उससे डबल 2x है। अगर हम लेंथ को y भी लेंगे तो y इक्वल टू 2x एक कंडीशन बन जाएगी, उसी सेम मीनिंग है। आगे लिखा है कि एरिया इसका कितना होना चाहिए, एरिया इज इक्वल टू 800। तो एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। पुट कर देते हैं, दिस इज x स्क्वायर मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल टू 800। तो सॉल्व कर लेंगे, दिस इज 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, तो x स्क्वायर इज 400, तो x आपका क्या आएगा, प्लस माइनस 20। तो अब x क्या थी, हमारी ब्रेथ थी, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 20 बिकॉज ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो नेगेटिव वाले को हम छोड़ देंगे, कैन नॉट नेगेटिव। तो ये क्वेश्चन कैसे था कि इसमें चेक करना था कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो जो यहाँ पे हमारी क्वाड्रेटिक बनेगी, इसमें तो बनी नहीं है, अगर क्वाड्रेटिक बनती तो उसको हम नेचर ऑफ रूट चेक करते उसका, अगर उसके नेचर में अगर रूट्स नॉट रियल होते तो नॉट पॉसिबल हो जाना था। तो इसमें लेंथ आ गई, लेंथ आने के बाद हमारी ब्रेथ आ जाएगी, ये ब्रेथ आ गई, देयरफॉर ब्रेथ इज इक्वल टू 20, देयरफॉर लेंथ क्या हो जाएगी आपकी 40। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज पॉसिबल दिस सिचुएशन, ये सिचुएशन बन सकती है, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20। तो हमने सपोज कर लिया कि सपोज एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड की हमने एज ले ली x, एंड सपोज एज ऑफ सेकंड फ्रेंड वो हमने ले ली y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी कि उनका जो सम है एजेस का वो 20 है। ये तो एक आपकी लीनियर इक्वेशन बन गई। अब सेकंड है कि 4 इयर्स एगो, तो 4 इयर्स एगो फर्स्ट फ्रेंड की एज x माइनस 4 और सेकंड की y माइनस 4, द प्रोडक्ट इज 40 है। तो ये आपकी लीनियर नहीं है, तो हम फर्स्ट वाली को सेकंड में पुट कर देंगे। इसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए फ्रॉम फर्स्ट y आपका किसके इक्वल आ जाएगा, 20 माइनस x। तो ये पुट कर देते हैं हम फर्स्ट सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड आपकी क्या बनेगी, सेकंड इक्वेशन है x माइनस 4 एंड y माइनस 4 इज इक्वल टू 48। तो दिस इज x माइनस 4, y की वैल्यू पुट कर दो, y कितना है हमारे क्वेश्चन में 20 माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 48। तो ये सॉल्व करेंगे, x माइनस 4, दिस इज 16 माइनस x इक्वल टू 48, 16x माइनस x स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल टू 48। तो इसको आगे सॉल्व करें तो ये आपका क्या आ जाएगा, दिस इज माइनस x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 इक्वल टू 0। तो दिस इज माइनस x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 1
112, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। तो ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डी निकालेंगे पहले हम, तो डी की वैल्यू देखेंगे कि क्या आएगी। तो जब डी में वैल्यूज निकालेंगे तो डी आपका क्या आ जाएगा, सॉल्व करके देखना इस क्वेश्चन में नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो इट मीन्स कैन नॉट बी पॉसिबल, कैन नॉट बी पॉसिबल। अभी आपको बताया कि जिस क्वेश्चन में अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो जाए, नेगेटिव का मीन्स कि अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी हो, नेगेटिव का मीनिंग यही होता है कि डी जो होता है उसकी वैल्यू 0 से छोटी आ जाएगी। 0 से छोटी आ जाएगी मीन्स माइनस में आ जाएगी, तो उसके रूट्स रियल नहीं होंगे, रियल नहीं होंगे तो हमें ये क्वेश्चनों में एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, तो इट इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज 4.3 का 9th क्वेश्चन है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill tank separately. Find time in which each tap can be separately fill the tank. देखिए एक आपके जो वाटर टैंक है उसको फिल करने के लिए 2 टैप हैं, एक थोड़ी बड़ी टैप है और एक जो है वो छोटी टैप है। क्वेश्चन में लिखा है कि जो बड़ी टैप है और छोटी टैप अगर ये इकट्ठी चला दें तो दोनों इकट्ठी मिलके तो कितने टाइम में फिल कर देती हैं, 75/8 आवर्स में। और अगर इसको अलग चलाएं, बड़े वाली को और छोटे वाली को अलग चलाएं, तो जो बड़े वाली टैब है वो छोटे वाली से 10 घंटे कम लेती है। तो हमने बताना है कि अगर छोटी टैब को से ओनली एक ही टैब चला दें छोटी वाली, तो वो कितने टाइम में पूरे टैंक को फिल कर सकती है, या बड़े वाली ओनली चला दें तो वो कितने टाइम में फिल कर सकती है। तो मैंने ये मान लिया सपोज टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैब की जो छोटी टैब है वो x आवर्स में आपका टैंक फिल करेगी। तो अगर छोटी x आवर में करेगी तो बड़ी कितने टाइम में करेगी। क्वेश्चन में लिखा है द टैब ऑफ लार्जर डायमीटर, क्वेश्चन में लिखा है कि जो लार्जर डायमीटर वाली है टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन, कि वो बड़े वाली से 10 घंटे कम लेती है। तो अगर हम इसको y भी मान लेते तब भी y इक्वल टू x माइनस 10 आना था, तो मैंने सीधे ही मान लिया कि x माइनस 10। अब जरूरी नहीं है कि हमने 2 वेरिएबल लेने हैं, वो तो हमारी कंफ्यूजन थी कि 3rd चैप्टर में भी सेम क्वेश्चन थे, 4th में भी सेम थे, तो हमें कंसेप्ट पता लग गया। तो हम एक्स वाई जरूरी नहीं है, हम सिंगल वेरिएबल का यूज़ कर लेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेट इक्वेशन में पहले ही सिंगल वेरिएबल है। तो अगर स्मॉलर टैब x आवर्स लेती है तो लार्जर टैब कितना टाइम लेगी, x माइनस 10। अब ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, हमने चैप्टर 3 में भी किया था। तो क्वेश्चन में लिखा है कि 7/8 आवर्स में कंप्लीट टैंक फिल करती है, तो इसलिए हमें पहले 1 आवर का टाइम जो वर्क निकालना पड़ेगा कि ये टैंक की छोटी और बड़ी दोनों एक आवर में कितना टैंक फिल करेंगे। तो देयरफॉर टैंक फिल बाय स्मॉलर टैब इन 1 आवर, हम ये निकालेंगे कि 1 आवर में कितना टैंक फिल करेंगी, तो ये करेगी 1/x। अब यहाँ पे 1 का मीनिंग है कि जो 1 टैंक है कंप्लीट टैंक, इस ऊपर वाले 1 का मीन्स है कि 1 टैंक कंप्लीट टैंक। ये आपका 1 ऊपर वाले का मीनिंग है 1 वर्क, कि जितना भी वर्क है उसको अगर कंप्लीट x आवर्स में फिल कर रही है तो 1 आवर में कितना वर्क करेगी, उस वर्क का x पार्ट। जैसे मान लो टोटल आपका 20 आवर्स लेती है सपोज करो, और टोटल जो वाटर टैंक है वो 2000 लीटर का है। तो अगर 2000 लीटर को फिल करने में टोटल टाइम अगर आपका इस टैप का 20 आवर्स है, तो मीन्स 1 आवर में कितना टैप फिल करेगी, जितना टोटल लीटर वाटर है उसको नंबर ऑफ आवर्स से हम डिवाइड कर देंगे। तो यही मैंने करा है, हमें ये नहीं पता था कि वो टैंकी कितने लीटर की है, तो उसको मैंने मान लिया कि 1 टैंक कंप्लीट टैंक, तो उस 1 वर्क का x पार्ट करेगी ये 1 आवर में। जैसे ये देखिए कि अगर मान लो ये 2000 लीटर की टैंकी को भरने के लिए अगर छोटी टैप को 20 घंटे लगते हैं, टोटल टाइम तो लगता है 20 घंटे, तो 1 आवर में कितना टाइम, 1 आवर में कितना टाइम फिल करेगी, 1 आवर में 200 लीटर का 20वां हिस्सा, मीन्स 200 लीटर को 20 से डिवाइड कर देंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो वो यही मैंने कहा है 1 वर्क बाय x। ऐसे ही हम लार्जर टैप का निकाल लेंगे।
therefore tank fill by a larger tap in 1 hour। तो ये इसका भी यही आ जाएगा आपका टोटल वर्क डिवाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स कि कितने आवर्स है। ठीक है, यहाँ पे 1 वर्क बाय आवर्स करें। तो अब एक क्वेश्चन में लिखा है कि 2 टैप्स टुगेदर कैन फिल। टुगेदर मींस इकट्ठी चलाई हुई है। तो ये देखेंगे कि दोनों इकट्ठी 1 आवर में कितना टैंक फिल करेंगे। टैंक फिल बाय बोथ टैप्स टुगेदर, जब दोनों हम इकट्ठी चला दें इन 1 आवर, तो ये देखेंगे कि 1 आवर में कितना टैंक फिल करेंगे। तो देखिए कुछ टैंक छोटी टैप ने फिल कर दिया और कुछ बड़ी टैप कर दिया। तो इन दोनों का जो वर्क है वो कितना हो गया, दोनों को ऐड कर दिया। मान लो 100 लीटर इसने वाटर फिल कर दिया और 200 लीटर इसने कर दिया, तो 100 + 200 तो टोटल हमारा 300 लीटर वाटर हो जाएगा। तो यहाँ तक दोबारा देख लें, क्वेश्चन में लिखा था कि 2 वाटर टैप है, वो टोटल अगर इकट्ठी चलाएं तो इतने टाइम में 75/8 आवर्स में कंप्लीट टैंक फिल कर देते हैं। और जो बड़ी टैब है वो छोटी से 10 घंटे पहले भर देती है। तो हमने मान लिया कि छोटी टैब x आवर्स में फिल कर दिया है, मान लो 20 आवर्स में कर दिया है, तो बड़ी आर जो टैब है उससे 10 घंटे पहले भरती हुई लिखा हुआ है, 10 घंटे कम ही x माइनस है। तो हमारा यहाँ पे कंसेप्ट है, उसने दे रखा है कि दोनों इकट्ठी चला रखी है और इतने आवर्स में टोटल टाइम दे रखा है कि इतने आवर्स में कंप्लीट टैंक फिल करती है। तो इसलिए मैं पहले 1 आवर का वर्क निकालूंगा कि 1 आवर में कितना लीटर पानी फिल करोगा। तो अगर ये टोटल 1 टैंक है, हमें ये नहीं पता कितने लीटर का है, तो ये आपको एग्जांपल दिया कि अगर ये 2000 लीटर का है तो 2000 लीटर को 20 आवर का मींस 20 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर। ऐसे ही दूसरी टैप का भी निकाल लिया 1 आवर का, तो ये दोनों इकट्ठी चलाई हुई है तो दोनों का हमने ऐड कर लिया, क्योंकि कुछ लीटर पानी इसमें डाल दिया इसमें टैंकी में, कुछ इसमें डाल दिया, तो दोनों का ऐड करके 1 आवर का। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 75/8 आवर्स में टोटल टैंक फिल हो जाता है। तो जो 1 आवर का आपका वर्क था उसको 75/8 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आपका 1 आ जाएगा। इस 1 का मीनिंग भी यहाँ पे है कंप्लीट टैंक। इस 1 का मीन्स है 1 वर्क कि जो भी वर्क कर रहे हैं। इस 1 का मीन्स भी 1 वर्क था, तो इसको मैं डार्क कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ भी ये 1 लिखा हुआ है वैसे ये डिजिट है, बट इस डिजिट का एक स्पेशल मीनिंग है इस क्वेश्चन में 1 वर्क। तो इस 1 का मीन्स भी है 1 वर्क कि जितना वर्क 1 आवर में किया हुआ है उस 1 आवर के वर्क को जो दोनों टैब ने मिलकर किया है 1 आवर में वर्क, उस वर्क को 75/8 मान लो यहाँ पे 10 आवर्स होते तो ये 1 वर्क का वर्क काम है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करते तो आपका कंप्लीट वर्क हो जाना था। इसी तरह टाइम में कंप्लीट टैंक वर्क। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/x + 1/this 75/8 को परली साइड ले जाएंगे, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेके क्या आ जाएगा, एलसीएम लेके आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। तो टेक एलसीएम दैट इज x - 10 x - 10 + x = 8/75। तो ये आपका आ गया 2x - 10 x² - 10x = 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 75 की तो हो जाएगी 2x - 10 के साथ और 8 की हो जाएगी इसके साथ। तो सिंपली है क्या लोग, दिस इज 150x - 750 = 8x² - 80x। तो ये आपकी क्या बन गई, एक सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। दिस इज 8x² - 80x - 150x + 7 = 0। So that is 8x² - 230x + 7। तो ये आपकी क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यूज आएंगी। तो जो कि आपका आंसर है, इसमें भी टाइम था, टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता। ठीक है, तो दोनों आंसर में से कोई भी एक आंसर चूज कर लेंगे जो भी